अब सूचना जैसे भी आएगी, जब सबको मिलेगी तो मुझे भी मिल जाएगी। तो अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मंत्री जी से मिलकर, कोई भी साथी मिलकर पूछे, क्योंकि मैं गांव आ गया हूं। मेरी मजबूरी ये है कि 13 जनवरी को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और मैं लगातार बाहर रहा। अब ये 10-12 दिन मुझे तैयारी करने का, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। उस तैयारी में मैं 15 तक कहीं जा नहीं पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। मैं अभी रात में ही गांव पहुंचा हूँ। अच्छा, गांव हो इसीलिए नेटवर्क काम नहीं कर रहा बेहतर। जी, गांव पर ही हैं और नहीं 13 जनवरी को अबे जी, मेरे यहाँ है। आप तो तो एक सुलझे हुए व्यक्ति हो, बातचीत से बहुत कुछ नहीं दिया। मंत्री जी की बातचीत से क्या लग रहा था कि साल के पहले वीक नहीं, में कुछ। मंत्री जी पॉजिटिव थे। मंत्री जी से मैंने मजाक मजाक में भी कहा कि सर आप सदन में ऐसे बोल देते हैं हम्म कि सब लोग निराश हो जाते हैं। हम्म तो हालांकि उन्होंने हंसकर टाल दिया, कहना कि आपके लिए हम लोग कर रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, जल्द मिलूंगा। और उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी समय निकाल के मिलो और मुख्यमंत्री जी जैसा करते हैं जल्द ही सूचना दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज मंत्री जी जरूर वार्ता किए होंगे मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी से मिलने पर ही पता चलेगा कि उन्होंने इस पर वार्ता किए नहीं किए, लेकिन किए तो जरूर होंगे, तो मेरा विश्वास है कि जरूर किए होंगे। अब कुछ साथी लोग मंत्री जी से आज मिल रहे हैं, मिलकर जैसा ही बताएंगे आप लोगों को भी अवगत हो जाएगा, हमारे शिक्षा मित्र साथी भी जान जाएंगे। तो कुछ लोग गए हुए हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है नहीं, हमारे। अब आप भी बता रहे हो, विक्रम सिंह भी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है कि अजय सिंह हैं जी बनारस के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो गए हुए हैं मंत्री जी के आवास पर, तो आवास पर गए। हाँ, गए हैं। मैं भी ग्रुप में ही फोटो देखा हूँ और उन्होंने पोस्ट डाली थी कि मैं मंत्री जी के आवास पर आया हुआ हूँ। हमारे साथ 2-3 साथी और भी हैं। नहीं, मैंने 1 लोगों मैंने का उन्हें नाम भी फोन उन्होंने किया था, डाला लेकिन था। उन्होंने फोन पिक नहीं किया, ना उनकी कॉल बैक आई। तो हो सकता है तो मंत्री हो जी के। सकता है कि व्यस्त हों, ये भी हो सकता है कि व्यस्त हों। हम्म फोन पिक नहीं हो पाता है। जब भी आदमी सचिवालय में या चाहे मंत्री जी के आवास पर या कहीं भी जाता है, थोड़ा कुछ देर पहले से ही मोबाइल वोबाइल साइलेंट में डाल लेता है कि हाँ कब बुलावा आ जाए अचानक, तो उस समय तक तो बात न करता रहे। चाहे कार्यालय में ही बैठा दिया जाता है, वहाँ 1-2 अधिकारी बैठे रहते हैं, तो उनके सामने थोड़ा आड़ लगता है फोन उठाना और वो अच्छा नहीं लगता है। तो हर व्यक्ति मोबाइल साइलेंट में रखता है। हम भी जाते हैं तो साइलेंट मोड में ही रखते हैं। बाद में निकल के देखते तो हैं किस किस के आए हैं। जी, तो अगर ज्यादा काल आगे होते तो काल बैक भी करना मुश्किल हो जाता है। क्या कहा जाए, शिक्षा मित्र अब ज्यादा ही परेशान है। एक तो कल से नहीं, पंद्रह परेशान नहीं पंद्रह है। दिन के बाकी लिए मेरी पंद्रह दिन मुलाकात के लिए पूरे 15 दिन के लिए हफ्ते हफ्ते बेरोजगारी दिन भी के होगा। दौर में हम्म मेरी मुलाकात डायरेक्टर साहब से भी हुई थी, अन्य अधिकारी से भी, कई लोगों से हुई थी। तो प्रमुख बात ये थी कि मंत्री जी से मिलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी, ये दो लोगों से ही मिलना महत्वपूर्ण है। बाकी मुलाकातें तो कई लोगों से, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मुझे जहाँ तक मेरा 5-7 साल का अनुभव है कि हमारा यही अनुभव बताता है कि किसी बैसाखी के सहारे कोई अपने काम, जब उसकी जरूरत होती है तभी वो बैसाखी का सहारा बनता है, तुरंत छोड़ देता है, चाहे कोई भी माननीय गण हो। मैं बहुत देखा हूँ 7 साल में, बहुत लोगों का चक्कर लगाया। कोई भी माननीय गण हो, मुझे कहने में कोई डर नहीं है, कोई हिचक नहीं। आपसे मीठा बोलेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, इतने गौर से सुनेंगे कि वो लगता है कि कल ही मेरा समाधान कराएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और हमारे निकलते ही भूल जाते हैं। या उनको कोई अपने निजी स्वार्थ होता है तो उतने दिन वो काफी एक्टिव रहते हैं, उसके बाद डेट पर डेट वो भी टालना शुरू कर देते हैं। या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि जो पहली बार मिले, तो पहली बार तो थोड़ा एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर बाद में जब 1-2 चक्कर वो सचिवालय का लगा लेते हैं हम लोग मैटर, उसके बाद वो भी किनारा कसना शुरू कर देते हैं। तो मुझे यही समझ में आया ऐसा कि जब ऐसा भी क्यों मिलो लगता है, ऐसा क्यों लगता है, डायरेक्ट मिले। ऐसा क्यों लगता है जब आप। भी मिले डायरेक्ट मिले, जो भी है हमारी हमारी समस्या है, हम पीड़ित हैं तो अपनी समस्या तो हम डायरेक्ट ही कहेंगे। हम कब तक किसी की बैसाखी का सहारा लेके घूमते रहेंगे कि फलाने माननी जी चले मेरे साथ, फलाने माननी जी चले। पीड़ित हम हैं और पीड़ा दूर करना है मुख्यमंत्री जी को और हमारे विभाग के मंत्री जी को। हम अपनी समस्या हम डायरेक्ट ही कहें, उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। जो भी हो यस नो क्लियर हो जाता है, उनको भी लगता है कि चलो भाई कोई पीड़ित आया था मुझसे कुछ मांगने के लिए, तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो भी उन्हें भी थोड़ा
और हम अपनी बातों को जिस भावना में, जिस भाव से कह सकते हैं अपनी पीड़ा को,